दुनिया एक ऐसे जंग के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है जो उसे बर्बाद भी कर सकती है। चीन हो, रूस जैसे देश ईरान के पीछे नजर आ रहे हैं और अमेरिका और यूरोपीय देश इजराइल को खुलकर समर्थन दे रहे हैं। तो साम्राज्य की ये लड़ाई अगर भीषण होती है तो दुनिया को तबाह कर सकती है। इस पूरी लड़ाई के पीछे सबसे बड़ी वजह है कारोबार, यानी पैसा। दरअसल ईरान दुनिया भर के सबसे पुराने व्यापारिक और संचार नेटवर्क यानी सिल्क रूट का केंद्र है। सिल्क रोड ने हजारों सालों से कई सभ्यताओं को जोड़ा है, लोगों को, संस्कृति और अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाया है। इस रूट नेटवर्क ने न केवल वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए बल्कि विचारों और संस्कृतियों के परस्पर संबंधों के लिए भी एक आधार प्रदान किया है, जिसने आज हमारी दुनिया के एक हिस्से को आकार दिया है। सिल्क रूट के किनारे रहने वाले लोग अलग अलग संस्कृति, धर्मों और भाषाओं में हैं। अपनी बातचीत के जरिए उन्होंने एक दूसरे को प्रभावित भी किया है। आज भी कई ऐतिहासिक इमारतें और स्मारक खड़े हैं जो कारवासेरा, बंदरगाह और शहरों से होकर सिल्क रूट के रास्ते को चिन्हित करते हैं। उस दौर में सिल्क रूट पर कई कीमती सामान की बात कर लें, वस्तुओं का परिवहन, बिक्री और व्यापार होता था। कीमती पत्थर जैसे कि एगेट और फिरोजा, मसाले, नमक, दवा, आभूषण, लेकिन यह रेशम ही था जिसने प्राचीन काल से लेकर 19वीं सदी के अंत तक पश्चिम बाजारों और सभ्यताओं को आकर्षित किया। रेशम की भारी मांग के पीछे का कारण हाई क्वालिटी और शानदार कपड़े और कपड़ों के उत्पादन में व्यापक उपयोग से कहीं ज्यादा था। तब पश्चिम के लोगों को यह नहीं पता था कि रेशम कहां से आता है। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि यह सुदूर पूर्व से आता है। अब इस सिल्क रूट को दोबारा जिंदा कर यूरोप और एशिया के देशों के बीच कारोबार बढ़ाने की कोशिश है। ईरान इसका पुराना केंद्र रहा है तो उसकी अहमियत भी जाहिर तौर पे बढ़ती नजर आती है। और जाहिर है कि आज जब एक बार फिर उस रूट को जिंदा किया जा रहा है तो इस इलाके पर वर्चस्व की जंग होकर रहेगी, क्योंकि रूट पर दबदबा उसी का होगा जो बाकी देशों को झुका कर रखेगा। और इसी वजह से कई देश मरने मारने पर उतारू हैं। अनिश्चितता के बादल भारत के बाजारों पर भी हैं और इन परिस्थितियों में भारत को भी दुविधा में डाल दिया है, क्योंकि भारत के रिश्ते दोनों ही देशों के साथ काफी अच्छे रहे हैं। एक तरफ जहां ईरान के भारत के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक रिश्ते हैं, तो वहीं इजराइल के साथ भी इन दिनों भारत के अच्छे डिफेंस साथियों में से एक माना जाता है। इन दोनों ही देशों में भारत और भारतीय कंपनियों का अरबों डॉलर का निवेश है। ईरान के चारबाहार पोर्ट पर भारत का भारी भरकम निवेश है और चारबाहार के जरिए भारत ईरान के रास्ते अफगानिस्तान और फिर सेंट्रल एशिया तक अपने कारोबार को पहुंचाना चाहता है। अगर भारत को पाकिस्तान के दखल के बिना सेंट्रल एशिया तक पहुंचना है, यही नहीं, ONGC जैसी भारतीय तेल कंपनियां भी ईरान के साथ मिलकर तेल और गैस के नए सोर्सेज की खोज कर रही हैं और यही साझेदारी दोनों ही मुल्कों के बीच बेहद जरूरी है। अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने ईरान के साथ कारोबारी रिश्ते न सिर्फ बनाए रखे हैं बल्कि ये मजबूत भी हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक वित्त 2023 से 24 के इन 10 महीनों में दोनों देशों के बीच $1.52 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड हो चुका है और यहां भारत ट्रेड सरप्लस में है। जबकि इजराइल में बात करें तो बीते 5 सालों में दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्ते नए मुकाम तक पहुंचे हैं। अगर 2018-19 की बात करें तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बायलैटरल जो ट्रेड है वो $5.56 बिलियन तक हो चुका है। तो वहीं 22-23 की अगर बात करें 2022 से 2023 में ये बढ़कर $10.7 बिलियन तक पहुंच चुका है, यानी ऑलमोस्ट डबल। भारत आज हथियारों से लेकर कई तरह की क्रूशियल टेक्नोलॉजी के लिए भी इजराइल पर निर्भर है, यानी दोनों ही भारत के अच्छे दोस्त हैं और दोनों के युद्ध में उलझने से भारत की उलझने भी बढ़ती हैं। एक तरफ तो चुनौती यह है कि वो किसका पक्ष लेगा और किसका नहीं लेगा, और दूसरी ये कि दोनों ही जगह उसके आर्थिक और कारोबारी हित हैं। यही नहीं, भारत ने आने वाले कुछ सालों में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है और अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ पर
बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि जिस इलाके में ये युद्ध हो रहा है वो दोनों ही दुनिया के सबसे बड़े और बिजी ट्रेड रूट हैं, जहां से सालाना करीब $400 बिलियन का कारोबार होता है। और इसमें पहला है फारस की खाड़ी से होकर गुजरने वाला शिपिंग रूट, जो कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से होकर गुजरता है। दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश जैसे इराक, ईरान, बहरीन, कतर, कुवैत और सऊदी अरब इसी रास्ते से अपना तेल बाकी दुनिया तक पहुंचाते हैं और दुनिया का करीब 30% तेल और नेचुरल गैस इसी रास्ते से होकर बाकी देशों तक पहुंचता है। ये रूट कितना महत्वपूर्ण है यह आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और इन दोनों देशों की लड़ाई के बीच क्या कुछ इंपैक्ट होगा पूरी दुनिया भर में, शायद आप इसे समझ पाएं। जबकि दूसरा रूट है स्वेज नहर और लाल सागर का, जहां से सालाना करीब $1 ट्रिलियन की कीमत का कारोबार होता है, और ये रकम मोटामाटी ग्लोबल ट्रेड का करीब 12% बैठती है। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज सीधा ईरान के कंट्रोल में है और वो जब चाहे इसे ब्लॉक कर सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ लाल सागर का रास्ता भी हूतियों के निशाने पर है। अब युद्ध की स्थिति में यमन के ये विद्रोही इस रास्ते को भी ब्लॉक करने की क्षमता रखते हैं। अब युद्ध होता है तो जाहिर है कि यहां ग्लोबल सप्लाई चेन पर भीषण असर पड़ेगा। तो वहीं भारत के लिए भी चुनौतियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो कारोबार के दूसरे रास्ते हैं वो ना सिर्फ लंबे हैं बल्कि मुश्किल भी हैं, और वहां से कारोबार का मतलब है ज्यादा लागत और ज्यादा वक्त। इससे ना सिर्फ तेल और दूसरी चीजों की कीमतें बढ़ेंगी बल्कि दुनिया में महंगी भी होंगी। और पूरी दुनिया, खासकर यूरोप में जिस तरह की मंदी और खराब आर्थिक हालत है, उसके बीच महंगाई की ये नई लहर कई देशों की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देगी। ग्लोबल ट्रेड पर असर तो पड़ेगा और जाहिर है हम भी इससे बच नहीं सकेंगे। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% तेल इंपोर्ट करता है और उसका भी करीब 65% हिस्सा फारस की खाड़ी के रास्ते से ही हम तक पहुंचता है। ऐसे में यहां भी तेल से लेकर दूसरी चीजों की कीमतें बढ़ेंगी और इसका असर हर चीज पर दिखेगा। लेकिन बात सिर्फ इंपोर्ट की ही नहीं, एक्सपोर्ट की भी है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने से हमारे प्रोडक्ट्स महंगे होंगे और दुनिया में हमारे सामान की डिमांड कम होगी, और इसका असर भारतीय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर सीधा पड़ेगा, क्योंकि कम डिमांड मतलब कम उत्पादन, और कम उत्पादन का मतलब कम नौकरियां, कम काम। कम नौकरियों का मतलब लोगों के खर्च करने की क्षमता का कम होना, और जब लोग खर्च ही नहीं करेंगे तो बाजार और अर्थव्यवस्था जाहिर तौर पे अफेक्ट होगी। इसका सीधा असर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के हमारे सपने पर भी पड़ेगा। कुल मिलाकर यह युद्ध आर्थिक, मानवीय और सामाजिक चुनौतियों का एक ऐसा भंवर पैदा करेगा जो पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखता है। इसीलिए जब आप अपनी स्क्रीन पर युद्ध की ये तस्वीरें देखें, मिसाइलों की लपटें और बम बरसते फाइटर जेट्स की तस्वीरें जब देखकर रोमांचित महसूस कर रहे हों, तब याद रखिएगा कि युद्ध रोमांच नहीं है, युद्ध तबाही लाता है। और इसीलिए दुआ कीजिए कि यह युद्ध रुक जाए ताकि लाखों घर, लाखों लोग बेघर ना हो जाएं, बच्चे स्कूल जा सकें, कब्रगाह न बन जाए बच्चों का स्कूल, और लोग आतंकी हमलों से बेफिक्र अपने कामकाज के लिए निकल सकें। जानती हूं कि मौजूदा दौर में ये उम्मीद पालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी यकीन मानिए उम्मीद पर ही दुनिया कायम है।